हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश सीपेट यानी कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट मोपअप राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। यूपी में बेटा पैरामेडिकल का मोपअप राउंड जो है वैसे तो पहले ही शुरू हो गया था, 5 से 6 दिन पहले, लेकिन स्टार्टिंग में कॉलेज रिजाइन का ऑप्शन आया हुआ था। जो बच्चे पहले राउंड में कॉलेज ज्वाइन किए थे उनको कॉलेज रिजाइन का मौका मिला था। आज अभी महज 10 मिनट पहले बेटा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ चुका है और सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है। मतलब अब ऑफिशियली काउंसलिंग शुरू हो चुकी है बेटा, और किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है अब सीट मैट्रिक्स आ चुका है। और एक बहुत बड़ी खबर है बच्चों, बड़ी चौंकाने वाली चीज हमारे सामने आई है, और इस बार ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि आखिरकार इतनी ज्यादा सीटें खाली पड़ी है। जिसका सपना है गवर्नमेंट कॉलेज से पैरामेडिकल करने का, वो बच्चे चूकना ही मत बेटा। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सीपेट मोपअप राउंड, अगर मैं पैरामेडिकल मोपअप राउंड की बात करूं बेटा, ये हमारी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। और जिन्होंने भी बच्चों सीपेट का एग्जाम दे रखा है, चाहे यूजी के लिए दिया हो, पीजी के लिए दिया हो, है ना, अब उन बच्चों के लिए बिल्कुल गोल्डन चांस है। और मैं बता दूं, एक देखो आप, ये अपना प्रोस्पेक्टस देख लो एक बार। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, पैरामेडिकल बैचलर कोर्स। और यहाँ पे देखिए, पहले तो फर्स्ट राउंड 2 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक चला था, और फर्स्ट राउंड के बाद इस बार सेकेंड राउंड नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड के बाद सीधा मोपअप राउंड हुआ है बेटा। तो पहले राउंड में जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था उन्हें 3 दिन का रिजाइन का मौका मिला, है ना, 28 तारीख से लेकर के, और 31 जुलाई तक रिजाइन का मौका था। और अब बेटा आज 1 अगस्त है, और आज से देखिएगा, एक तो मैट्रिक्स आ चुका है, सीट मैट्रिक्स, और आज अभी क्या स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, और चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज 1 अगस्त से 5 अगस्त तक बेटा आप जो है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करवा पाओगे। तो आपके पास में आज वाला दिन तो लगभग चला ही गया, अब 4 दिन है आपके पास चॉइस फिल करने के लिए। और सीट मैट्रिक्स देखते हैं कि आखिरकार किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है। देखो बेटा, ये आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, कॉमन पैरामेडिकल बैचलर कोर्स, बैचलर कोर्स में आप यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो अब यहाँ लिखा हुआ आ रहा है पोस्ट रिजाइन सीट मैट्रिक्स, यानी रिजाइन के बाद टोटल कितनी सीटें खाली है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, अब रिजाइन के बाद खाली सीटों की संख्या आपके सामने आ चुकी है। बच्चों देखिएगा, बहुत बड़ी संख्या में सीट खाली है भाई साहब, बहुत बड़ी संख्या में, है ना। अपन टोटल सीट को अगर देखें ना, तो 13 सीटें तो बेटा बीएमएलटी की खाली है इटावा में, बी ऑप्टोमेट्री की 28 खाली है, और बीपीटी की 14 खाली है, और बीआरटी की 24 खाली है। तो टोटल आप इटावा इटावा वाले कॉलेज में इन चारों कोर्सेज की अगर मिला के देखें ना, तो ये आपकी 30, 10 40, 10 50 और 10 60, लगभग 60 सीट के आसपास आप मान के चलो, है कि नहीं भाई। देखो 20 और 10 30 और 10 40 50 और 60, है ना। तो ये आपके पास में 60-70 सीट तो अकेले इटावा में ही खाली पड़ी है, देख लो आप, है कि नहीं है बेटा, है ना। ये आप देख सकते हो, अकेले इटावा के अंदर इतनी सीटें खाली है बेटा, लगभग 70 है, मैं तो 60 बोल रहा हूँ, 70 सीट खाली है भाई साहब। अगर आपको पैरा मेडिकल कोर्स चाहिए ना, आप इटावा यूपी यूएमएस भर देना, है कि नहीं। अब दूसरा कॉलेज ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 30 और 20, 50 और 20, 50 और 20 70 और 5 75, 75 और ये 85, 85 सीटें खाली पड़ी है ग्रेटर नोएडा में। जितनी सीट ग्रेटर नोएडा में खाली है, इतनी सीट आपकी इटावा यूपी यूएमएस में खाली है ना। तो ग्रेटर नोएडा में बीएमएलटी की सीट खाली है ना, बीएमआरआरटी की खाली है, बीओटी की खाली है, तीनों की खाली पड़ी है, और बहुत बड़ी
संख्या में खाली है। अब आते हैं अपन झांसी की तरफ। झांसी में 12, 7 और 14, तो कितने हो गए ये आपके? 24, 25, 26 और 6 32 और 1 33 सीट खाली है झांसी में बेटा। झांसी में 33 सीट खाली है। बीएमएलटी की 12 है, बीआरआईटी की 7 है और बीपीटी की 14 है। ये देख लो, है कि नहीं है? तो आप अगर इन 3 कॉलेजों में देखो ना बेटा, इन तीनों में, कौन से 3? झांसी, नोएडा और इटावा, इन तीनों के अंदर 200 सीट खाली पड़ी है। केवल इन 3 कॉलेजों में 200 सीटें खाली है भाई साहब। अगर इन 3 कॉलेजों को भी आप चॉइस में भर दोगे ना, तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा बेटा। बाकी वाले कॉलेजों में तो कम कम खाली है, क्योंकि बाकी कॉलेजों में सीटें भी कम है। कानपुर में 12 सीट है बीओटी की। अब आपका एसजीपीजीआई में तो सीटें पहले से ही कम थी, इसलिए हर कोर्स में किसी में 3 है, किसी में 9 सीट खाली है। 3, 2, 2, 6 ऐसे सीट खाली है ना, क्योंकि इसमें सीटें पहले से ही कम है बेटा एसजीपीजीआई में, है ना। ये देखो 3, 5, 2 ऐसे। और एक कोर्स है बीएएसएलपी, है ना, ये एक लखनऊ का कॉलेज है और उसमें 22 सीट खाली पड़ी है। इसके बाद में बेटा केजीएमयू में भी सीटें कम है, इसलिए इसमें कम खाली है। 7 तो खाली है बीएमएलटी की, 3 खाली है ऑप्टोमेट्री की, 1 खाली है बीपीटी की, 3 खाली है रेडियोथेरेपी की और 14 खाली पड़ी है, सॉरी हाँ, रेडियोथेरेपी की 3 खाली है। तो ये 4 कोर्स है और इन चारों कोर्स में 10 और 15 सीट खाली पड़ी है। अब आ जाओ, आपका नेक्स्ट है नोएडा का एक और कॉलेज है और इसमें 14 सीट खाली है बीओटीटी की। अब वाराणसी का कॉलेज है, इसमें 4 और 3 7 सीट खाली है। तो बच्चों ये खाली सीट है, लगभग कितनी सीट खाली है? 250 के आसपास सीटें खाली पड़ी है बेटा। 250 के आसपास सीट खाली है भाई गवर्नमेंट की, है ना। बिल्कुल। अब अगर प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट में भी अच्छी खासी सीटें खाली है। आप देखो, मैं कुछ लखनऊ के कॉलेज एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूं। जैसे ये लखनऊ के कॉलेज है, लखनऊ में अवध कॉलेज है, 27 खाली है। बोरा 35 खाली है, बोरा 19, चरक 20, चरक 12, जीएसआरएम 31, एमएस 25, एमएस 20, है ना। ये देखो सीटें तो खाली है ना, है कि नहीं है? हर सिटी में सीट खाली है। देखो गोंडा का एससीपीएम है, उसमें भी 28, 30, मतलब कि ज्यादातर कॉलेजों में आपको सीट खाली मिलेगी। जैसे गौतम बुद्ध नगर के अंदर आईटीएस है, कैलाश है ना, निम्ट है, प्रकाश है, इनमें भी सीटें खाली है, ये देख सकते हो। तो आपको जो भी पैरामेडिकल का कोर्स करना है आप कर सकते हो बेटा, ये आपके पास चांस है और मोपअप राउंड है बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान यही रखना है कि आपके पास चॉइस फिलिंग के लिए आज 1 अगस्त से लेकर के 1 अगस्त से 5 अगस्त तक आप चॉइस भर सकते हैं बेटा, है ना। आप कब तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? चॉइस फिलिंग 1 अगस्त से 5 अगस्त तक। अब बात यह है कि कौन चॉइस भर सकता है, नियम क्या है, कौन चॉइस भर सकता है। देखो बेटा, मोपअप राउंड में एक तो वो बच्चा जिसे राउंड फर्स्ट में सीट नहीं मिला, वो बच्चा जिसे राउंड फर्स्ट में सीट नहीं मिली, जिसको पहले राउंड में सीट नहीं मिली उसे राउंड 2 में, सॉरी, उसे मोपअप राउंड में अब दोबारा चॉइस भरनी पड़ेगी। सभी को चॉइस दोबारा भरनी है, ध्यान रखना, जो पहले भर चुके हैं वो बच्चे। दूसरा, जिसने सीट को रिजाइन कर दिया, जिसने अगर रिजाइन कर दिया है और दोबारा काउंसलिंग करवाना चाहता है तो कर सकता है। रिजाइन वाले स्टूडेंट, रिजाइन वाले बच्चे अगर दोबारा कोई चॉइस भरना चाहता है तो भर सकता है। और तीसरा, जिसने पहले राउंड में काउंसलिंग ही नहीं करवाई जो अब शामिल होना चाहता है ना। अगर कोई बच्चा इस एग्जाम में क्वालिफाई है, अगर किसी ने सीपेट का एग्जाम दिया है ना, सीपेट क्वालिफाई बच्चा है और जिसने राउंड फर्स्ट में भाग नहीं लिया, अगर राउंड फर्स्ट में भाग नहीं लिया तो भी बेटा आप जो है ये काउंसलिंग करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ।
और तो इसका मतलब जो बच्चा पहली बार काउंसलिंग करवाएगा तो उसे रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो जिसने अभी तक एक बार भी काउंसलिंग नहीं करवाई वो भी भाग ले सकता है, जिसने रिजाइन कर दिया वो भी भाग ले सकता है, जिसे पहले राउंड में सीट नहीं मिली वो भी भाग ले सकता है, और जिसने फर्स्ट राउंड में डिक्लाइन कर दिया, जिसने पहले राउंड में डिक्लाइन कर दिया वो भी भाग ले सकता है। समझ आ गई बात। कौन भाग नहीं ले सकता? जिसने पहले राउंड की सीट ज्वाइन की हुई है, राउंड फर्स्ट सीट ज्वाइन है, जिसकी पहले राउंड की सीट अभी भी ज्वाइन है, वो भाग नहीं ले सकता मोपअप राउंड में, भाग नहीं ले सकता, ठीक है ना बेटा। जिसके सीट ऑलरेडी ज्वाइन है ना, वो बच्चा भाग नहीं ले सकता मोपअप राउंड में, और ये वो बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये मोपअप राउंड के लिए अलाउ है ना। हाँ जी, समझ आ गई बात आपके, बिल्कुल। अब सर चार्ज क्या लगेगा? चार्ज क्या लगेगा मोपअप राउंड में? देखो बेटा, मोपअप राउंड की क्या कोई फीस है क्या? देखो, जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज मिला ही नहीं, भाई जैसे जिस बच्चे को राउंड फर्स्ट में सीट नहीं मिली उसका तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, किसी तरह की कोई फीस नहीं लगेगी, नो फी, ना 500 रुपये ना 5,000 रुपये, क्योंकि आपको तो सीट मिली नहीं। भाई जिसने पहले चॉइस फिल की और सीट मिली नहीं उस बच्चे का कोई चार्ज नहीं। जिसने रिजाइन किया है उसका चार्ज लगेगा। अगर कोई बच्चा है जिसने रिजाइन कर दिया, अब अगर वो दोबारा चॉइस भरेगा, रिजाइन वाला बच्चा अगर दोबारा चॉइस भरता है तो भाई उसके 5500 रुपये लगेंगे, 5,000 सिक्योरिटी के और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन, ये ध्यान रखना। लेकिन रिजाइन वाले बच्चे के 40,000 दोबारा नहीं लगेंगे, वो 40,000 रुपये फीस में एडजस्ट हो जाएंगे, है ना। 40,000 रुपये फीस में क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा जो रिजाइन किया हुआ है और वो अगर दोबारा काउंसलिंग कराता है तो 40,000 रुपये फीस में एडजस्ट हो जाएंगे, और रिजाइन वाला बच्चा अगर दोबारा काउंसलिंग नहीं कराता है तो 40,000 रुपये उसके खाते में रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी। और ऐसा बच्चा जिसने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई, अभी तक जिसने बेटा काउंसलिंग नहीं करवाई, जिस बच्चे ने जो पहली बार भाग ले रहा है, फर्स्ट टाइम जो बच्चा पहली बार भाग ले रहा है ना, तो उस बच्चे को भी 500 प्लस 5,000 रुपये देने पड़ेंगे भाई, जो पहली बार काउंसलिंग करवा रहा है, फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करवा रहा है। समझ आ गई बात? हाँ जी, ये बात समझ लो। और जिसको सीट अलॉट ही नहीं हुई पहले राउंड में तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी फीस नहीं लगेगा। ओके बेटा, बिल्कुल जी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और देखो, जिस बच्चे ने पहले राउंड में सीट को क्या किया हुआ है, डिक्लाइन किया हुआ है ना, उस बच्चे के मेरे हिसाब से 500 रुपये लगने चाहिए। जिसने पहले राउंड में सीट को क्या किया है, डिक्लाइन किया है, नियमानुसार तो उसको 500 लगने चाहिए, लेकिन इस बार इन्होंने ये मोपअप राउंड करवाया है तो हो सकता है कि 5,000 पे करने पड़े। बीएससी नर्सिंग में तो यही होता था। बीएससी नर्सिंग में क्या होता था कि जो बच्चा मोपअप राउंड से पहले, मोपअप से पहले डिक्लाइन करता था ना, मोपअप से जस्ट पहले अगर कोई बच्चा डिक्लाइन करता था तो उसको मोपअप राउंड में 5,000 रुपये फिर से पे करने होते थे, है ना। अभी चूंकि ऑप्शन आया है, अब हम देखेंगे। तो जो डिक्लाइन जिन बच्चों ने पहले राउंड में किया था वो एक बार ट्राई कर लेना कि आपके सामने 5,000 का ऑप्शन आ रहा है कि 500 का ऑप्शन आ रहा है। एक बात और बताना चाहता हूं, जिन बच्चों को पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिला, राउंड फर्स्ट कॉलेज नॉट अलॉट, जिनको पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिला बेटा, उन बच्चों के सामने कई बार 5,000 पेमेंट का ऑप्शन आता है। वो वैसे ही ऑप्शन आ रहा होता है बेटा, जब उस पर आप क्लिक करोगे तो वो हट जाता है ऑप्शन। तो जिनको पहले राउंड में सीट मिली नहीं है उनको कोई भी फी पे नहीं करना, उनको 500 रुपये भी पे नहीं करना है, उनको 5,000 रुपये भी पे नहीं करना है, क्योंकि आपने ये पे किया हुआ है ऑलरेडी, है ना। हाँ, रिजाइन वाले बच्चों को जरूर पे करना होता है,
ठीक है ना। तो देखो ये मॉपअप राउंड में ये सारे बच्चे भाग ले सकते हैं, ये इन्होंने लिखा है। लेकिन जिन बच्चों ने सीट ज्वाइन की हुई है, जिन्होंने अभी रिजाइन नहीं किया है, वो मॉपअप राउंड में भाग नहीं ले सकते। ठीक है कि नहीं बेटा? हाँ, तो ये बात है। जिन्होंने देखो पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं, और जिन्होंने पहले राउंड में पार्टिसिपेट किया लेकिन कॉलेज नहीं मिला वो भी भाग ले सकते हैं, और ऐसे बच्चे जिन्होंने रिजाइन करा दिया वो भी भाग ले सकते हैं, और जिन्होंने डिक्लाइन कर दिया वो भी भाग ले सकते हैं, है ना। हाँ जी। द कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट, ये तो हो ही चुका है, ये चीज हो चुकी है, और कोई विशेष पॉइंट तो ऐसा है नहीं यहां पर। क्या लिखा इन्होंने? ऑल कैंडिडेट पार्टिसिपेट विल हैव टू डिपॉजिट 5000 एज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस एक्सेप्ट दोज हु रजिस्टर्ड इन राउंड फर्स्ट एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड। देखो, जिनको पहले राउंड में सीट नहीं मिली उनको 500 रुपये दोबारा नहीं देने हैं, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, है कि नहीं? बिल्कुल जी। इसके बाद में जो बच्चा पहली बार रजिस्ट्रेशन करेगा ना बेटा, उसे 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, तो ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में देखो, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी फी 5000 except candidate who have registered for round first counseling and have not been allotted any seat। देखो बेटा, तो जिन्होंने डिक्लाइन किया है उनको 5000 रुपये पेमेंट का ऑप्शन आएगा। देख लेना भाई, जो बच्चे पहले राउंड में जिन्होंने सीट डिक्लाइन की है उनके सामने 5000 रुपये पेमेंट का ऑप्शन आ सकता है बेटा। अगर 5000 पेमेंट का ऑप्शन आता है तो आप ये समझिए कि ये पेमेंट तो आपका रिफंड होगा ही होगा, ठीक है ना। बिल्कुल जी। वैसे ये ABVMU की गलत नीति है बेटा, ठीक है ना, इनको इसमें सुधार करना चाहिए, लेकिन ABVMU ने पता नहीं ये रूल क्यों बनाया हुआ है, ठीक है ना। ABVMU का रूल ये है बेटा कि जब भी कोई मोपअप राउंड होता है, मोपअप राउंड से जस्ट पहले वाली जो काउंसलिंग होती है, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, मोपअप से जस्ट पहले वाली काउंसलिंग में कोई बच्चा डिक्लाइन करता है सीट मिलने के बाद, तो उसे अगले राउंड में दोबारा सिक्योरिटी फी देनी होती है। आप लोग थोड़ा बता देना आपकी लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक है ना। हाँ जी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो दोबारा सिक्योरिटी नहीं देना चाहता है तो वो ईमेल कर सकते हैं बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी को। अब बेटा देखिएगा, इतनी बात है, BSc नर्सिंग वालों की लगी थी क्या? बिल्कुल लगी थी बेटा। हाँ, लेकिन ये सिक्योरिटी रिफंड हो जाती है, ये मैं आपको बता दूं। चलो जी, इतनी बात सब समझ में आ गई आपके। सर क्या कट ऑफ जाएगी? देखो बेटा, सीटें तो बहुत ज़्यादा खाली है, आपको ही पता है, सीट वैकेंट थोड़ी ज़्यादा है ना, तो कट ऑफ तो डाउन आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चे गलती करेंगे, फालतू के कोर्स भर लेंगे। बेटा देखो, आज के टाइम में ये रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी ये अच्छा कोर्स है, और दूसरा BMLT अच्छा कोर्स है, BSc MLT या BMLT, यही दो टॉप के कोर्स है। अगर कॉलेज भरो ना बेटा तो इन दो कोर्सेज वाली कॉलेज ज़्यादा भरना, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। बाकी मैं चॉइस फिल करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी केवल सूचना यही देने के लिए आया था कि सीटें बहुत खाली है, गवर्नमेंट में भी बहुत है, प्राइवेट में भी बहुत है। कोई भी बच्चा हो, चाहे कितने भी कम नंबर हो, आपके 70 नंबर है, 75 नंबर है, तो भी पहले गवर्नमेंट भरना है, फिर प्राइवेट भरना है, ये ध्यान रखना। और जो प्राइवेट नहीं चाहिए वो मत भरना, क्योंकि यहाँ सीटें बहुत खाली है, आराम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो, सब बच्चों को बता दो कि भाई मॉपअप राउंड स्टार्ट हो चुका है, पैरामेडिकल का सीट मैट्रिक्स आ चुका है, सीटें बहुत खाली हैं। और जब भी कोई बच्चा चॉइस भरे तो सबसे पहले कौन सा कॉलेज भरे भाई? इटावा भरे। इटावा के बाद कौन सा भरे? नोएडा भरे, ग्रेटर नोएडा, है ना, ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा के बाद कौन सा भरे भाई? झांसी। इसके बाद आपकी अपनी अपनी चॉइस है, आप जैसे भी भरना चाहो भर सकते हो। इसके बाद अगर आप भरना चाहो तो आप SG PGI भी भर सकते हो। इसके बाद अगर आप भरना चाहो
तो वाराणसी भी भर सकते हो, है ना। और इसके बाद अगर आप भरना चाहो तो कानपुर भी भर सकते हो, और इसके बाद अगर आप भरना चाहो तो KGMU भी भर सकते हो, है ना। लेकिन ये शुरुआत में 3 कॉलेज तो हर बच्चे को भरने ही भरने हैं, इनमें सीटें बहुत ज़्यादा खाली है गवर्नमेंट में। ठीक है ना बेटा, ये आप ध्यान रख लेना। वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा और जाते जाते एक बार फिर कहूँगा बेटा, आप में से कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा भाई बहन जो सेशन 2026 के लिए तैयारी करना चाहता है ना, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा बेटा, क्लासें शुरू हो चुकी है सेशन 2026 के लिए। कोई भी भाई बहन रिलेटिव जो भी हो, उनको बोल दीजिए लेट ना करें, है ना। जितना लेट करोगे इतना बैकलॉग बनता जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करो, पढ़ाई शुरू कर दो, साथ में काउंसलिंग भी करवाते रहो। जिन बच्चों का स्कोर बहुत कम है, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ ये बैच आज ही ज्वाइन कर लो बेटा, है ना। अभी तो कुछ चैप्टर हुए नहीं, अभी तो बैकलॉग कुछ नहीं होगा, है ना। फिर आप बाकी बच्चों से बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है ना। मैं सब बच्चों को कहना चाहता हूँ जिनको भी तैयारी करनी है भाई साहब, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल करना है सेशन 2026 के लिए, वो विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके इस अटल बैच को ज्वाइन कर लो। डेली हजारों बच्चे अटल बैच के साथ जुड़ रहे हैं और अपनी वापस तैयारी में लग रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम। चॉइस फिलिंग पे कल वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।